हाँ तो भी नमस्कार, राम राम सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और विद्यार्थियों, आज हमारी जो क्लास है वो क्लास रहेगी प्राकृतिक वनस्पति की। किसकी? प्राकृतिक वनस्पति हमारा टॉपिक चल रहा है और बड़े शानदार अंदाज में मैंने करवाया है और बड़े शानदार अंदाज में आपने जो है वो रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आप अच्छा पढ़ रहे हैं, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो मैंने आपको बताया था, कुछ प्रमुख अपने वनस्पति के आधार पर जो है वो हम वर्गीकरण कर रहे थे, जिसमें हमने खेजड़ी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? खेजड़ी। तो थोड़ा सा अपन ब्रीफ जानते हैं। ब्रीफ यानी हमने पढ़ा क्या था, तो थोड़ा ये पता होना चाहिए। खेजड़ी पढ़ा था। खेजड़ी को कहते हैं प्रोसेसिव सिनेरेरिया। क्या कहते हैं? प्रोसेसिव सिनेरेरिया कहते हैं। और खेजड़ी जो है, इस पर डाक टिकट जारी हो चुका है 5 जून 1988। क्या है दोस्तों? 5 जून 1988 को क्या है, डाक टिकट जारी हो चुका है। और खेजड़ी को अपना राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला था? तो ध्यान देना, कब मिला था? 31 अक्टूबर 1983। समझ में आ गई बात। अब आपका खेजड़ी जो है, मैंने आपको इसमें कई बातें बताई थी कि खेजड़ी को जो है वो ध्यान रखना अपना। ऑपरेशन खेजड़ा कब आया था? तो ऑपरेशन खेजड़ा जो है, ऑपरेशन खेजड़ा यह आया था आपका दोस्तों 1991 में आया था। ये बात हमने कर ली थी। फिर मैंने आपको बताया था कि खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 12 सितंबर। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर। उसके बाद में खेजड़ी के जो हमने नाम देखे थे, तो खेजड़ी को कहते हैं जांटी। क्या कहते हैं? जांटी कहते हैं। खेजड़ी को समी भी कहते हैं। ध्यान रखना, खेजड़ी को समी कहते हैं। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में सिमलो कहते हैं। सिमलो। क्या कहते हैं? सिमलो भी कहते हैं। ध्यान रखना। और खेजड़ी को जो है व्यापारिक नाम इसका क्या है? कांडी। क्या है? कांडी कहते हैं। खेजड़ी को कन्नड़ भाषा में बन्नो बन्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? बन्ना बन्नी। क्या कहते हैं? बन्ना बन्नी। ये तो हमें पता ही है सर। उसके बाद में हमने ये देखा था, खेजड़ी को तमिल भाषा में पे मे कहते हैं। क्या कहते हैं? पे मे कहते हैं। ये खास बातें हमने पढ़ ली थी खेजड़ी के बारे में। क्लियर। आशा करता हूं कि ये बातें आपके समझ में आई है। और खेजड़ी राजस्थान का क्या है दोस्तों? राजस्थान का खेजड़ी क्या है? तो अपना कल्प वृक्ष है। क्या है दोस्तों? कल्प वृक्ष है। ये बात हमने करी थी। आदिवासियों का कल्प वृक्ष पूछे तो महुआ है। कौन है? महुआ है। और कल्प वृक्ष मेला कहां लगता है? मंगलियावास अजमेर। ये बात हमने खेजड़ी के बारे में करी थी। फिर हमने बात करी थी रोहिड़ा। क्या बात करी थी? रोहिड़ा की बात करी थी। रोहिड़ा को कहते हैं टिकोमेला एंडुलेटा। टिकोमेला एंडुलेटा। और ध्यान रखना, रोहिड़ा को भी यहां 31 अक्टूबर 1983 को क्या है, राज्य पुष्प का दर्जा मिला था। क्लियर। फिर हम बात करें रोइडा के बारे में, कुछ और जाने तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि रोइडा को क्या कहते हैं? रोइडा को कहते हैं दोस्तों मरुशोभा। क्या कहते हैं? मरुशोभा कहते हैं। और मारवाड़ का सागवान कहते हैं, या फिर आप यूं कह दो रेगिस्तान का सागवान कहते हैं। तो रोइडे की तुलना किससे की जाती है? सागवान से की जाती है। सागवान। ठीक है, टीक। सागवान या टीक। मरुशोभा कहते हैं किसको? रोइडा को कहते हैं। ये बातें हमने रोइडा के बारे में करी थी दोस्तों। ध्यान देना, इसको जरविल नामक चूहा, कौन सा चूहा है? जरविल नामक चूहा है, इससे खतरा है। जरविल एक चूहा है बड़ो खतरनाक, जरविल चूहा। कौन सा है? जरविल चूहा है। ये बातें हमने करी थी। फिर मैंने आपको बताया था ढाक प्लास। क्या बताया था? ढाक प्लास। ये लो, ढाक या इसको बोलते हैं दोस्तों प्लास। क्या बोलते हैं? प्लास। क्लियर। ढाक प्लास। इसका वैज्ञानिक नाम मैंने आपको बताया था ब्यूटिया मोनोस्पार्मा। ब्यूटिया मोनोस्पार्मा। देखो मोनोस्पार्मा। देखो मोनोशील आती है स्प्रे, और मोनोशील पीने के बाद में जो है वो आदमी क्या बन जाता है? लाश। क्या बन जाता है? लाश बन जाता है। इसलिए ये इसका नाम हो गया। ध्यान रखना, ढाक या प्लास को खाकरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाकरा। दोस्तों ध्यान रखना, खाकरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाकरा। और इसके फूल जो होते हैं वो लाल सुर्ख रंग के होते हैं। प्राकृतिक रंग बनाने में इसका उपयोग होता है। और इसके क्षेत्र विशेष की अगर बात करें तो ध्यान देना, राजसमंद। क्या है दोस्तों? राजसमंद और आपका चित्तौड़गढ़ साइड में आपको देखने को मिल जाएंगे क्या? ढाक और प्लास। क्या है? ढाक और प्लास आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में हमने बात करी थी महुआ। क्या बात करी थी? बहुत ही शानदार। महुआ के बारे में हमने बहुत पढ़ा था। और महुआ के बारे में हमने क्या पढ़ा था, जरा सुनिएगा। महुआ के बारे में हमने पढ़ा था क्या? महुआ मधुका लोंगोफोलिया। मधुका लोंगोफोलिया कहते हैं। मधुका लोंगोफोलिया महुआ। महुआ से आदिवासी लोग क्या बनाते हैं? शराब। क्या बनाते हैं? शराब बनाते हैं। इस शराब को वो मावड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मावड़ी भी कहते हैं। मावड़ी। ठीक है। उसके बाद में हमने बात करी थी महुआ पर क्या पाई जाती है? उड़न गिलहरी। क्या पाई जाती है? उड़न गिलहरी पाई जाती है। रेड फ्लाइंग स्क्विरल पेटारिस्टा एल्बीवेंडर, है ना, आदिवासियों का कल्प वृक्ष है। ये बात हमने कर ली थी। क्षेत्र क्या है दोस्तों? क्षेत्र आपका दक्षिणी राजस्थान। आपको ध्यान रखना क्या? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और आपका सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में, और आपका यहाँ पर सलूम्बर। क्या है? सलूम्बर। क्लियर। तो यहां पर हमने महुआ के बारे में जान लिया था। उसके बाद में जो है वो हमारी क्लास चली थी। आगे हमने देखा था सालर वन, बड़ा इंपॉर्टेंट बताया था मैंने। सालर वन की एक एक बात आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। कैसे सर? सालर वन जो है, सालर है ना, सालर जो है इसका वैज्ञानिक नाम, या इसको क्या कहते हैं? बोसवालिया। क्या कहते हैं? बोसवालिया सेराता। बोसवालिया सेराता। ठीक है।
बोसवालिया सेराता कहते हैं, ध्यान रखना। और सालर जो है वो अरावली, क्या है दोस्तों, अरावली की ढालों पर दोस्तों ध्यान रखना 450 मीटर, कितना है दोस्तों, 450 मीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं, 450 मीटर ऊंचाई पर जो है वो पाए जाते हैं। कौन से सालरवन आपको कहां देखने को मिलेंगे, सिरोही, कहां देखने को मिलेंगे, सिरोही में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ध्यान रखना उदयपुर, क्या है, उदयपुर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आपका जो सालरवन जो है वो मिलेगा अलवर, कहां मिलेगा, अलवर मिलेगा। दूसरी खास बात क्या है दोस्तों, सालरवन जो है ध्यान देना, ये राजस्थान के कुल वनों के 6% है, कितने हैं, 6% है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यानी सालरवन आजकल एग्जामिनर क्या है, सालरवन के पीछे ही पड़ा हुआ है, खेजड़ी रोइडा इससे प्रश्न नहीं आते, सालर इंपोर्टेंट है। इसका उपयोग क्या होता है, ये गोंद प्राप्ति का प्रमुख स्रोत माना जाता है, माचिस वगैरह में इसमें काम में लिया जाता है। और पैकिंग सामग्री, क्या है दोस्तों, पैकिंग सामग्री में भी काम आता है सालरवन, क्या है, सालर। उसके बाद में मैंने बताया था आपको तेंदुपत्ता जो ध्यान देना, क्या स्थानीय नाम कहते हैं, टिमरू, क्या है, टिमरू, बता ही देता हूं, शॉर्ट में बताता हूं। देखो क्या कि आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है, तेंदुपत्ता से क्या बनती है, बीड़ी, क्या बनती है, बीड़ी बनती है, बीड़ी, ठीक है, बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, बीड़ी बनाने में काम में लिया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि बीड़ी पीनी है तो लोन लेके पियो, क्या है, लोन लेके पियो। तो इसका जो नाम है ना, नाम वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम, उसमें लोन शब्द आएगा लास्ट में, ठीक है। उत्पादन इसका सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो आपका बांसवाड़ा साइड है ना, बांसवाड़ा, वहां पे होता है दोस्तों, क्या है, बांसवाड़ा, क्लियर। हाँ, बीड़ी पीते हैं, उसमें क्या आती है, बांस आती है। जो आदमी बीड़ी पीता है उसमें क्या आती है, बांस आती है भाई साहब, ठीक है। हाँ, बीड़ी सर्वाधिक होता है, यहाँ पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है दोस्तों, ध्यान रखना, बांसवाड़ा, उदयपुर, है ना, चित्तौड़गढ़, इस साइड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक बात। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया था, 1974, क्लियर। तो इतनी बातें हमने किसकी पढ़ ली थी, हमने तेंदुपत्ता की पढ़ ली थी, किसकी, तेंदुपत्ता, टिमरू कहते हैं, वागड़ का चिक्कू कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था खेर, क्या बताया था, खेर, अब तेरी खैर नहीं, ओके। हाँ, मैं नित्य खैर मंगा सोनिया तेरी है, दुआवा नित्य रोज मंग दी। देखो क्या खैर जो है ना, खैर, इससे क्या बनता है, कत्था बनता है, क्या बनता है, कत्था बनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। और कत्था के मामले में ध्यान रखना, एक तो आपका कोटड़ी, क्या है दोस्तों, कोटड़ी, और एक आपका जाडोल, क्या है, जाडोल। ये कहां पर है तहसीलें, ये आपका जाडोल, जो कोटड़ी जो है ये उदयपुर में, कहां पर है, उदयपुर में है। तो ध्यान देना कैसे कत्था हो जाएगा और कैसे कोटड़ी हो जाएगा। और ध्यान रखना कत्था जो है वो कथोड़ी जनजाति, कौन सी, बोलो, कथोड़ी जनजाति जो है वो बनाती है। ध्यान रखना कत्था जो है वो पान में इसका उपयोग लिया जाता है। उदयपुर कोटड़ी जाडोल कहां पर है, उदयपुर में है। ध्यान देना चित्तौड़गढ़, क्या है, चित्तौड़गढ़ है, बूंदी है, कोटा है, इस साइड में जो है वो खैर का आपको ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है, क्लियर। फिर मैंने आपको बात करी थी, यहां पर जगह नहीं है, हाँ देखो कहां, यहां बना देंगे, देखो यहां बना देंगे। अर्जुन, क्या बताया था मैंने, अर्जुन बताया था, अर्जुन की गंगा बाण गंगा, अर्जुन की गंगा बाण गंगा, ध्यान रखना, अर्जुन, क्लियर। अब अर्जुन जो है इसके ऊपर क्या है दोस्तों, अर्जुन का वृक्ष जो है इसके ऊपर रेशम कीट पालन किया जाता है, क्या किया जाता है, रेशम कीट पालन किया जाता है। और रेशम कीट पालन जो है इसको कहते हैं टसर पद्धति, यानी टसर विधि से क्या है, रेशम का कीट का पालन किया जाता है, रेशम कीट का पालन किया जाता है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि अर्जुन वृक्ष जो है वो सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है, एक बार सीधा एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, झालावाड़, कहां पर है, झालावाड़ में जो है वो अर्जुन के वृक्ष सबसे ज्यादा है। लेकिन ध्यान रखना रेशम उत्पादन में अग्रणी कौन है, उदयपुर, रेशम उत्पादन में अग्रणी कौन है, उदयपुर, कौन है, उदयपुर, रेशम उत्पादन में अग्रणी कौन है, उदयपुर है। अर्जुन वृक्ष की हमने बात कर ली थी, मेरे ख्याल से हमने इतना ही पढ़ा था, ये लगभग 5 मिनट की क्लास है, उसमें मैंने सारा कुछ आपको बोल के बता दिया है, अर्जुन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ये लो, अब हमारी क्लास शुरू होती है। अब हम पढ़ेंगे, तसल्ली के साथ पढ़ेंगे, बड़े आराम के साथ पढ़ेंगे। अभी तक मैं 2x की स्पीड पर पढ़ा रहा था, क्योंकि ये सारी चीजें मैं रिपीट कर रहा था, सारी चीजें मैंने रिपीट करी है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। अब दोस्तों बात करेंगे किसकी, एक नया नवेला, आज की क्लास का बिल्कुल फ्रेश बांस, क्या है दोस्तों, बांस, बांस है। अब बांस क्या है ना, अब बांस क्या है, बांस का मतलब डांग नहीं है, डांग है, लठ है, ठीक है। बांस का मतलब क्या है, बांस एक प्रकार की घास है। देखो ध्यान देना, क्या हो गया, एक मिनट भाई जरा रुके आप। बांस की विशेषताओं की बात करेंगे तो थोड़ी सी लाइन है वो सीधी होनी चाहिए। अब बात करते हैं, बांस एक प्रकार की क्या है, घास। पहला ही पर्सन बना, बांस क्या है, एक प्रकार की घास है, ठीक है। सबसे लंबी घास मानी जाती है, सबसे लंबी घास, क्लियर। एकदम सिंपल बात है,
इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। एक प्रकार की घास है, प्रश्न आया हुआ है, सबसे लंबी घास है, प्रश्न आया हुआ है। क्लियर बात। अब बात करेंगे दोस्तों क्या कि बांस जो है इसका जो नाम है वो क्या है, तो देखो इसको कहते हैं बेम्बूसा। क्या कहते हैं? बेम्बूसा वल्गेरियस। इसको क्या कहते हैं? बेम्बूसा वल्गेरियस। देखो यहां पे लिखेंगे बेम्बूसा वल्गेरियस, बेम्बूसा वल्गेरियस। ओके रिपोर्ट, ओके बेम्बूसा वल्गेरियस। अब देखो इसमें याद क्या करना है, तो बांस और बेम्बू, बांस और बंबू। बंबू मिशन भी चला था, बंबू अपने राजस्थान में बंबू मिशन चलाया गया था 2006 में। बंबू मिशन कब चलाया गया था? 2006 में। सीधा सीधा प्रश्न आता है। क्लियर। अब बांस कहां पाया जाता है, देखो क्षेत्र विशेष की बात करें ना कि बांस जो है वो इसके क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं, तो दोस्तों यहां पर जरा ध्यान देना आप। क्षेत्र जो है वो आप इसमें जिले लिख लो, या भले ही मैं सीधे लिखता हूं दक्षिणी राजस्थान। क्या लिख दूं? दक्षिणी राजस्थान। अब दक्षिणी राजस्थान मैंने लिख दिया ना, तो आपके दिमाग में राजस्थान का मैप आना चाहिए, और राजस्थान के मैप आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर आप बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, आपका उदयपुर है, और आपका सिरोही है। यहां पर क्या है? आपका बांस पाया जाता है। बांस समझ में आ गया ना। तो दक्षिणी राजस्थान क्या होगा दोस्तों? दक्षिणी राजस्थान में क्या है? आपका बांस मिलता है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर मैं बताता हूं इसका उपयोग क्या होता है। इसका उपयोग जो है वो बड़ा ही सिंपल है। कागज निर्माण उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, और दूसरा टोकरी वगैरह जो बनती है, टोकरियां बनती है ना, टोकरी, और चारपाई, माची, माची समझ गया, मंजी। ध्यान रखना, चारपाई यानी खाट। चारपाई के अलग अलग नाम है, चारपाई कहते हैं, खाट कहते हैं, माची कहते हैं, मंजी कहते हैं, अलग अलग नाम है। देखो ठीक है। अब बात करेंगे कि कागज निर्माण में इसका उपयोग होता है, टोकरी में इसका उपयोग होता है, और आपका क्या है, देखो इसका उपयोग कहां होता है? उपयोग जो है ना, कागज निर्माण क्या होता है? कागज निर्माण में इसका उपयोग होता है, टोकरी बनाने में इसका उपयोग होता है, और चारपाई यानी खटिया, क्या है दोस्तों? खटिया बनाने में इसका उपयोग होता है। ओके हाँ, सरकाई लो खटिया। देखो खटिया बनाने में इसका उपयोग होता है, टोकरी में इसका उपयोग होता है, कागज निर्माण में इसका उपयोग होता है। बात बड़ी सिंपल है, बात बड़ी ही सिंपल है। अब एक चीज और बता देता हूं इसके बारे में। बंबू मिशन, बंबू मिशन चलाया गया था कब? ये ध्यान रखना, बंबू मिशन जो है वो पुराना हो गया, लेकिन फिर भी जो है वो पूछा जाता है। बंबू मिशन का मतलब क्या हुआ कि बंबू मिशन मतलब बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था 2006 में। 2006 में चलाया गया था, और ये आपका 24 जिलों में चला था। कितने जिलों में? 24 जिलों में चलाया गया था दोस्तों, 24 जिलों में। ये बात आपको थोड़ी सी जहन में रखनी पड़ेगी। 2006 में बंबू मिशन चला था, और बंबू मिशन की अगर बात करें तो 2006 में और 24 जिलों में चला था। पल्ले पड़ेगी बात, समझ में आ गया? ओके आगे बढ़ो। और वो बताने की जरूरत ही नहीं है कि बांस, बांस के नाम पर ही जो है वो हमारे राजस्थान में एक जिला भी बना हुआ है, बहुत ही प्यारा जिला है, राजस्थान का दक्षिणतम जिला, जिसका नाम है बांसवाड़ा। क्या है दोस्तों? बांसवाड़ा। ठीक है। अब बांसवाड़ा मैंने यहां पर लिखा है, इसका मतलब पीडीएफ में देखकर, पीडीएफ जब आपके पास आएगी ना, तो वहां पर यह अंदाजा मत लगाना कि बांसवाड़ा में ही बांस होता है। ठीक है। केवल यहीं पे नहीं होता है, और भी जिले हैं, उदयपुर में होता है, डूंगरपुर में होता है, सिरोही में होता है, लेकिन मैंने यहां पर बताया आपको बस ऐसे ही। 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों चंदन। ओके, किसकी बात करेंगे? चंदन वृक्ष। चंदन, चंदन की लकड़ी जो होती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है, महंगी होती है भाई साहब, है ना। आपने साउथ में मूवी देखी होगी बहुत सारी, है ना, जो चंदन की तस्करी करते हैं ना, उन पे पुष्पा मूवी आई हुई है ना, खूब देखा होगा आपने। अब देखो दोस्तों, चंदन वृक्ष जो है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेंटालम एल्बम। क्या कहते हैं? बोलो। सेंटालम एल्बम। एल्बम, एल्बम थार बयार को नहीं हो एल्बम गुरुजी वो तो मैं देखा ही कौन किसी। ठीक है, देख के करो। कहीं तो ये कौन बेरे को वो रख मेल कट रखे संदूक में कट है, तो ध्यान रखिए। एल्बम भी देख करो, कभी कभी देख ले करो, 2-3 सालों में एक देखना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी याद ताज़ा हो जाता है, कहाँ ओ टाइम हो, आ घड़ी, ओ दिन हो, घंटे ओ बार हो, थोड़ी सी याद रखे करो दिमाग में। ठीक है। हाँ, आदमी की बात कर ला रही हूँ। हाँ, लुगाइया तो याद है। हाँ, थोड़ी चंपरिया याद रहे, ब्याह कर दो। ठीक है, आदमी भूल गया तावड़ो भूल है, तो ध्यान रखनी। एल्बम तो ब्याह को एल्बम है वो देखना चाहिए, पहले बड़ी बात है। हाँ, और थारी अगर सीडी की कैसेट बनेड़ी है कोई ब्याह की इवेंट टाइम की, ठीक है, या फिर आजकल तो क्या मेमोरी कार्ड चल गया, जब पेन ड्राइव में डाल दिया ब्याह की फिल्म, बोले आ रही थारू जी कर देख लियो,
और आज हूँ 10-15 साल पहले की बात करा, 15 साल पहले तो मैं सीढ़ी आती सीढ़ी प्लेयर की, ठीक है, बैम होती है कैसी बोल देख लियो, और बंग स्क्रैच पड़ जानता नहीं बैम बाद में फिर मैं हाँ रुक रुक के चलता फिर यहाँ, ठीक है, समझ में आई, ओके, और बीच में अटक भी जानता बोले सीढ़ी खराब होगी क्या, ठीक है, तो ऐसा वो ध्यान रखना है। तो एल्बम, ठीक है, एल्बम तो कौन स्क्रैच हो, एल्बम तो पड़े सर कने, तो वो एल्बम देखियो, बैम थारी याद ताज़ा करियो कि ओ वक्त हो, ओ दिन हो, ओ बार हो, आ घड़ी, ओ टाइम हो, और बैन दिन आपनों की है ब्याह हो, ठीक है, हाँ जी। तो चंदन का वृक्ष कहाँ पर है, सेंटालम एल्बम, ठीक है, चंदन वृक्ष को क्या कहते हैं, एल्बम, क्या कहते हैं, एल्बम। और चंदन का वृक्ष जो होता है वो बड़ा ही महंगा होता है, ध्यान रखना, चंदन की लकड़ी बड़ी महंगी होती है, ठीक है, ओके, तो थारो ब्याह भी बहुत महंगा हो है, यहाँ याद रख लियो एल्बम, ठीक है। अब बात करा दोस्तों क्षेत्र, क्षेत्र कहां पर है, तो क्षेत्र विशेष की अगर बात करें तो क्षेत्र विशेष की अगर बात की ही जाए तो क्या करेंगे, हल्दी घाटी, ओहो हो, हल्दी घाटी कड़े बेरू है, हल्दी घाटी थाने बेरू है, राजसमंद, राजसमंद, हल्दी घाटी कहां पर है, राजसमंद में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, आपको पता ही होगा, है ना, महाराणा प्रताप। अब बात करते हैं, हल्दी घाटी हो गया, राजसमंद हो गया, और एक और है दोस्तों यहां पर याद नहीं आ रहा मुझे, हल्दी घाटी और नाथ द्वारा, बिल्कुल नाथ द्वारा, ये भी आपको पता ही होगा, नाथ द्वारा कहां पर है, ये भी राजसमंद में, नाथ द्वारा कहां पर है, ये भी राजसमंद में, राजसमंद, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, बड़ी प्यार से बता रहा हूं। देखो क्षेत्र कहां पर है, हल्दी घाटी, राजसमंद, नाथ द्वारा, राजसमंद। इसका मतलब चंदन का वृक्ष सबसे ज्यादा कहां पर होता है, राजसमंद, सबसे ज्यादा कहां पर होता है, राजसमंद में होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, सीधा सीधा आता है, सिंपल सा प्रश्न आता है ना, हल्दी घाटी, नाथ द्वारा, राजसमंद। नाथ द्वारा आपको पता है, ज्यादा वक्त नहीं गवाऊंगा, हल्दी घाटी आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे। अब बात करेंगे दोस्तों सागवान, किसकी बात करेंगे, सागवान। और मेरी इच्छा है कि यहीं पे बता दूं आपको, है ना, यहीं पे बता ही देता हूं आपको। देखो सुनिएगा, अब बताएंगे आपको, गौर से सुनो, गौर से। सागवान, कौन सा वान है, सागवान। अब थोड़ा थोड़ा जैसे सागवान नाम आया तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए क्या सर, उष्ण कटिबंधीय शुष्क सागवान वन 6.86, 686, और मैंने वहां पर चिल्ला चिल्ला के बताया था कि साग कौन बनाती है, सीता माता, साग कौन बनाती है, सीता माता, किसके लिए, श्री राम के लिए, ध्यान रखना। तो सीता माता अभ्यारण्य जो है, वहां पर सागवान के वन आपको खूब देखने को मिलेंगे। और सीता माता मतलब है आपका प्रतापगढ़, और आपका बांसवाड़ा, झालावाड़, यहाँ पर भी क्या है, आपके सागवान के वन बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अभ्यारण्य आपको पूछे तो आपको बता ही देना ही है। अब बात करेंगे सागवान को क्या भी कहते हैं, तो सागवान को कहते हैं टीक, क्या कहते हैं, टीक, क्या कहते हैं, टीक। अब क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं, क्षेत्र में सिंपल सी बात है कि आप लिख लेना दक्षिणी राजस्थान। कहां पाया जाता है ये, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान में ये बहुतायत देखने को मिलता है। और दक्षिणी राजस्थान में अगर आप जिद करते हो तो मैं आपको बताता हूं, दक्षिणी राजस्थान में जो है वो बांसवाड़ा, कहां पर दोस्तों, बांसवाड़ा में आपको ज्यादा देखने को पाए जाएंगे। और बांसवाड़ा की बात करें, और फिर अगर बात करें अभ्यारण्य पूछ ले आपसे, तो सीता माता, कौन सी माता, जय हो सीता माता, सीता माता अभ्यारण्य, क्लियर। सीता माता अभ्यारण्य जो है, यहाँ पर आपके लव कुश नाम के झरने भी है, लव कुश नाम के क्या है, झरने, ठीक है, एक झरना गर्म है, एक झरना ठंडा है, ठीक है। सीता माता अभ्यारण्य कहां पर है, तो ये तो आप सिंपल सा बता भी दोगे, सीता माता कहां पर है, प्रतापगढ़, कहां पर है दोस्तों, प्रतापगढ़। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पर मैंने जिला एक ही बताया, प्रतापगढ़, एक आपका बांसवाड़ा। तो ये मत सोचना कि सर 2 ही जिलों में होता है क्या, नहीं, उदयपुर है, सलूम्बर है, वहां पर भी होता है, ये मैंने आपको बता दिया। बस दक्षिणी राजस्थान ध्यान रखना, क्या, दक्षिणी राजस्थान। बांसवाड़ा प्रमुख जिला याद रखना, सर याद कैसे रखें, यहां तो गोड़ हो गया मामला। देखो साग, साग मतलब सब्जी, साग का मतलब सब्जी, ओके, जब मान लेते आलू की सब्जी, साग का मतलब होता है सब्जी, ठीक है। और गर्मियों के दिनों में अगर सब्जी को, साग को क्या है, 2-3 दिन रख दोगे, है ना, 2-3 दिन रख दो, या दो दिन रख दो, ठीक है, तो वो सब्जी हो जाती है खराब, उसमें आने लगती है बांस, क्या आने लगती है, बांस, उसमें क्या आने लगती है, बांस आने लगती है, ठीक है। तो बांस का मतलब बांसवाड़ा, बांस का मतलब बांसवाड़ा, ठीक है। थोड़ा सा कनेक्ट करोगे ना तो चीजें याद रहेंगी, वरना भूल जाओगे, हकीकत बता रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हम बात करेंगे किसकी, अब बात करते हैं धोकड़ा, धोकड़ा वन या धोक वन। सर ये तो आपने पहले बताया था ना, राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, मुझे पता है,
मुझे पता है, मैंने बताया था कि उष्णकटिबंधीय धोंक के वन जो है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, लगभग 58% के आसपास पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा धोंक के वन है, सबसे ज्यादा राजस्थान में क्या है, धोंक के वन है। ठीक है, अब इसका जो साइंटिफिक नेम कह लो या बॉटनिकल नेम कह लो वो कौन सा है, तो धोकड़ा वन जो है इसको कहते हैं एनाजस पेंडुला। क्या कहते हैं, एनोजिस पेंडुला। याद रखना धोकड़े को क्या कहते हैं लाइट थोड़ी यार आगे कर दी आपने, चलो कोई बात नहीं। देखो क्या कहते हैं इसे, एनोजिस पांडुला। ठीक है, एनोजिस पेंडुला, एनोजिस पांडुला। ठीक है, ये याद रख लो, याद रखना है। अब सबसे ज्यादा ये कहां पाया जाता है, पर्टिकुलर कोई एक जिला पूछे ना, पर्टिकुलर। वैसे तो राजस्थान में लगभग क्या है, हर जिले में आपको मिल जाएंगे, मरुस्थलीय जिलों को छोड़ के। पर्टिकुलर कोई जिला पूछ लेना आपसे तो बता देना कि आपका सवाई माधोपुर साइड में ये ज्यादा देखने को मिलते हैं, यानी सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं विद्यार्थियों, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर पर्टिकुलर। ठीक है, सवाई माधोपुर। वैसे आपके लगभग हर जिले में पाए जाते हैं। आपका जो इधर आपका सरिस्का अभ्यारण्य है, इधर आपका केबला देव अभ्यारण्य है। ठीक है, वहां पर आपको देखने को खूब मिलेंगे, क्या है, खूब देखने को मिलते हैं। और आपका इधर सवाई माधोपुर है, रणथंभौर साइड है, वहां पर आपको ये देखने को मिलते हैं, धोकड़ा वन। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले वन है। एक विशेषता इनकी ये भी है, क्या आपको बता दिया था पहले, ये राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन कौन से हैं, धोंक वन। कौन से भाई, धोंक वन। ठीक है, और राजस्थान के आदमी जो है वो धोंक लगाने में क्या होते हैं, माहिर होते हैं, है ना। धोंक लगाने में राजस्थान के लोग सबसे आगे होते हैं, है ना। जय माता दी, जय बाबा की। ठीक है, तो धोंक के वन याद रखना इस बात से। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों क्या, अश्वगंधा। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, अश्वगंधा। अब ये जो अश्वगंधा ना, ये औषधीय पौधा है। क्या है दोस्तों, औषधीय पौधा है। इसकी सबसे ज्यादा खेती जो होती है वो कोटा साइड में होती है। कहाँ होती है, कोटा। तो सबसे पहली बात, प्रमुख बात क्या है, यह एक औषधीय पौधा है। कई बार ऐसा भी आ जाता है निम्न में से कौन सा एक औषधीय पौधा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि क्या हो गया, ध्यान रखना है कि ये क्या है, आपका औषधीय पौधा है। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब ये औषधीय पौधा है। अब एक बार अभी सीईटी में एक प्रश्न आया था, अभी जो सीईटी हुई है इससे पिछले वाली सीईटी का एग्जाम था, उसमें एक प्रश्न आया था, क्या सर, कि अश्वगंधा एक औषधीय पौधा है, इससे जो दवाई बनती है आयुर्वेदिक, मतलब मान लो कोई भी मान लो आप, इससे जो दवाई बनती है वो बताइए अश्वगंधा के किस भाग से बनती है, ऊपरी भाग से, पत्तियों से, मध्यवर्ती भाग से, या जड़ों से। तो ध्यान रखना इसकी जड़ों से औषधि बनाई जाती है। सीधी सीधी लाइन आई थी एग्जाम में, यकीन नहीं हो तो आप पेपर देख लेना। सुनो, पहली बात, प्रमुख बात, क्या बात, औषधीय पौधा। कौन सा पौधा भाई, औषधीय पौधा। ओके रिपोर्ट, ठीक है, औषधीय पौधा मान ली बात। फिर बात करेंगे क्या, इसकी जड़ों से औषधि या औषध, औषध शब्द भी आता है, ध्यान रखना, औषधि बनाई जाती है। क्लियर। तीसरी बात, इसकी सर्वाधिक खेती कहाँ होती है गुरुजी, इसकी सर्वाधिक खेती जो विद्यार्थियों और कहाँ होती है, कोटा। अब कोटा में होती है, इसका मतलब आप ध्यान रखना कोटा के आसपास वाले जिले जो हैं वो आप कर सकते हो इसमें, लेकिन सबसे ज्यादा कोई पर्टिकुलर एक जिला पूछ लेना तो कोटा ही करना, आपको क्या करना है, कोटा। पहले पड़ गई बात, समझ में आ गया ना। अब याद कैसे रखें, तो याद रखने का भी एक दो तरीका तो मैं बता देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। देखो सबसे पहले इधर अगर बात करें तो क्या आता है, ए। हम याद करते हैं ए आ ई, तो सबसे पहले ए ही आता है। और सबसे पहले अगर कै ख गैडे की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है, कै ही आता है। क्या आता है, कै। तो यहां पर आ जाएगा सबसे पहले ए, तो यहां पर आ जाएगा सबसे पहले कै, मतलब कोटा। अब ये मत कहना सर करौली भी तो है, छोड़ो, ठीक है। अब देखेंगे इसको, तरीका बताया थोड़ा सा दिमाग में सेट करने का, बाकी हालांकि याद तो हो ही जाता है। अब एक आपको और बताता हूं मैं, आड़ू। कभी नाम सुना हो आड़ू, आड़ू की लकड़ी, यानी याद रखना इसकी जो लकड़ी होती है वो कठपुतली बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब एक एक लाइन के प्रश्न है, ध्यान रखना, क्या आड़ू, आड़ू, ठीक है ना। आड़ू वो नहीं है, कौन सा गुरुजी,
अपने क्या है कि देसी भाषा का एक शब्द है अपने आड़ू, कहते हैं ना, मतलब जो अपन कहते हैं कि यार तो तेरे को तो कुछ नहीं आता, तेरे को तो कुछ नहीं आता, बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है तेरे को, तो बिल्कुल ही आड़ू है। आड़ू का मतलब तेरे को कुछ पता नहीं है, तो बिल्कुल ही अनभिज्ञ है इस चीज से, यानी तो बिल्कुल ही क्या है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो बिल्कुल आड़ू। आड़ू ये नहीं है, आड़ू यहाँ पर क्या है, एक आपका आड़ू की लकड़ी है। आड़ू की लकड़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यही प्रश्न पूछता है कि आड़ू की लकड़ी जो है बताइए कि किस काम में आती है। तो कठपुतली क्या है दोस्तों, कठपुतली बनाने में इसका उपयोग होता है। बस एक लाइन याद रखनी है और कुछ याद नहीं करना है ना, और आप देख लो फिर पोस्टिंग हो जाएगी आपकी। देखो आड़ू जो है इसकी लकड़ी से, इसके लकड़ी से कौन सी पुतली, कठपुतली, कौन सी पुतली भाई, कठपुतली बनाई जाती है। तो कठपुतली बनाने में जो है वो किसकी लकड़ी का उपयोग किया जाता है, आड़ू। याद रखना आड़ू आड़ू आड़ू, ठीक है। अब एक यहां मिलता जुलता एक और है, और मैं लिख देता हूं उसको आर्किड। क्या है दोस्तों, आर्किड, आर्किड। अब कई टावरों ने पहली बार नाम ये पहली बार सुने होंगे आर्किड। आर्किड क्या है ना, आर्किड को कहते हैं जंगल की सुंदरता। क्या कहते हैं, जंगल की सुंदरता कहा जाता है। आर्किड को क्या कहते हैं, जंगल की सुंदरता। बड़ा ही सुंदर दिखता है, इसके फूल बड़े सुंदर होते हैं और दूर से देखने पर बड़ा ही मनमोहक दृश्य लगता है। ध्यान रखना, इसको कहते हैं जंगल की सुंदरता। क्या भी कहते हैं बोलो, जंगल की सुंदरता। ओके रिपोर्ट, ओके, जंगल की सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट, ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट। ओके, ये लो, जंगल की सुंदरता किसे कहते हैं, आर्किड को कहा जाता है। आर्किड को कहा जाता है। हम एक एक बिंदु पे चर्चा कर रहे हैं, कोई भी प्रश्न आ जाए आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हम अगर बात करें कि सर आपने पीछे बताया था, क्या बताया था मैंने पीछे, आपने कहा था कि सालर वन में जो है वो, सालर वन का उपयोग क्या होता है, गोंद वगैरह। क्या है, गोंद का अच्छा स्रोत माना जाता है सालर का पेड़। तो गोंद पे चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है, गोंद, ठीक है। अब गोंद जो है, गोंद, ये गोंद है वो आपका बहुत खाया हुआ है, बचपन याद कीजिए, बचपन में जाइए थोड़ा सा, बचपन में जाइए थोड़ा सा। और बचपन में हमने जो है, हमारे यहाँ क्या होती है, विलायती किंकर वगैरह होती है, किंकर जानते हो ना, किंकर, उसमें जो मतलब उसका क्या होता है, तना होता है, जिसे अपन देसी भाषा में कहते हैं पेड्डा। तो वहां से क्या है, हमने उसको खुरच खुरच के हमने गोंद बड़ा खाया है दोस्तों, ठीक है। गोंद जानते हो ना, थोड़ा थोड़ा निकले वो गोंदियां, फिर मैंने खा लिए, फिर मैंने जाड़ चिप जानती है अपनी, याद है, याद आया कुछ है, ठीक है ना। अब बात करते हैं गोंद। सर गोंद कहाँ, चोटन बाड़मेर, मुख्य क्षेत्र याद रखना, एग्जाम में यही प्रश्न आता है, बस ये मत भूल जाना। चोटन बाड़मेर क्या है दोस्तों, चोहटन बाड़मेर। यहां पर ऐसा क्या है दोस्तों, यहां पर मेघवाल जाति की महिलाएं जो है वो ये कार्य करती हैं गोंद का। क्या करती हैं, गोंद का कार्य करती हैं, या गोंद को एकत्रित करने का कार्य करती हैं। कौन सी, मेघवाल जाति की महिलाएं जो है वो एकत्रित करती हैं। थोड़ा अगर ये भी ध्यान रहे तो बढ़िया बात है, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं मेघवाल जाति की महिलाएं, फीमेल्स, महिलाएं गोंद एकत्रित करती है, ठीक है, एकत्रित करती है। कौन सी जाति की, मेघवाल जाति की महिलाएं, मेघवाल जाति की महिलाएं। और मेघवाल जाति ऐसा आते ही मेरे दिमाग में आता है रामदेव जी। क्या आते हैं, रामदेव जी, क्योंकि डालीबाई जो है वो मेघवाल जाति की थी। वो किसकी शिष्या थी, या किसकी मतलब जो भी आप कह लो, किसकी धर्म बहन थी, सॉरी शिष्या नहीं धर्म बहन कहूंगा मैं, माफी कीजिएगा। यहाँ पर तो है वो किसकी थी, रामदेव जी की, ठीक है। रामदेव जी आपने जानते ही हैं, रामदेव जी ने दलित उद्धार के लिए बड़ा ही अच्छा काम किया था। किसके लिए, दलित उद्धार के लिए, है ना। सांप्रदायिक सौहार्द के देवता माने जाते हैं रामसा पीर बाबोसा। और इनका जन्म हुआ था रामदेव जी का उड़ू कश्मीर। उड़ू कश्मीर आपका कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है। और मोदी जी के हिसाब से कहाँ पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। ये बात मोदी जी ने खुद कही थी, मैं नहीं कह रहा। अब बात करते हैं, यहाँ पर गोंद आ गया आपका। अब गोंद के अलावा हम अगर बात करें कि गोंद उत्पादन के अन्य स्रोत कौन कौन से हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। स्रोत, यहां पर कुछ मैं आपको बताऊंगा कि गोंद उत्पादन जो है वो किस किस से होता है। तो ध्यान रखना, एक तो आएगा आपका, आप कह सकते हो सालर, क्या कह दो सालर कह दो। एक आप ध्यान रखना खेजड़ी, क्या दोस्तों, खेजड़ी भी नाम आता है। एक यहां पर, एक मैं आपको बता दूं, इजरायली बबूल। क्या है दोस्तों, इजरायली बबूल, इजरायली बबूल।
बबूल है, बाबू नहीं है, ठीक है। इजरायली बबूल। एक है दोस्तों आपका मोपेन, क्या है दोस्तों, मोपेन, मोपेन। एक है कुम्मुट, क्या है दोस्तों, कुम्मुट, याद रख लीजिए, पर्सन आइडोडू, कुम्मुट। तो सालर है, खेजड़ी है, इजरायली बबूल है, मोपेन है, और आपका क्या है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया ये। और एक और रह गया, आपने पढ़ा था ढाक, ढाक यानी प्लास, उससे भी क्या है, गोंद उत्पादन होता है, ढाक। तो एक बार एग्जाम में सीधा सा प्रश्न आ गया, सीधा सा प्रश्न आ गया, और टाबर है वो घूमते ही रह गए, ठीक है। हाँ, टाबर है वो गोड्डे और मोड्डे के खास करते ही रह गए, क्योंकि प्रश्न आ नहीं रहा था। तो प्रश्न अगर आता नहीं है ना, तो फिर क्या करनी पड़ती है, या तो गोड्डे और मोड्डे की खास करो, या फिर इधर उधर देखते रहो, ऊपर पंखा देखते रहो। भाई साहब बात इतनी है सीधी सी। तो ध्यान रखना क्या कि प्रश्न आया हुआ है कि बताइए गोंद उत्पादन का कौन सा स्रोत इनमें से नहीं है। तो ध्यान रखना, कुम्मट, खेजड़ी, इजरायली बबूल, मोपेन, सालर, ढाक, यानी ये 3-4 हैं, वो याद रखना, अपने दिमाग में सेट रखना। इसके अलावा कोई अगर और शब्द आ जाता है तो वो गोंद उत्पादन का स्रोत नहीं है, ठीक है। जैसे सागवान आ गया, तो सागवान है वो गोंद उत्पादन का स्रोत है, नहीं है। इस हिसाब से प्रश्न आया हुआ है, इसको मैं लगा देता हूं इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं जो है वो हम पढ़ते नहीं है, छोड़ देते हैं, हम पढ़ते नहीं है, छोड़ देते हैं, बड़ी मूर्खता होती है दोस्तों, ठीक है। आजकल एग्जामिनर बड़ा सियाना हो गया है, क्योंकि अपन जो हाईलाइट क्वेश्चन होते हैं, हाईलाइट क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर आजकल कम पूछने लग गया है। आपने देखा होगा, आपने पेपर दिए होंगे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट के दिए होंगे, या फिर और भर्ती के आपने एग्जाम दिए होंगे, जैसे एलएसए वगैरह, कुछ भी ले लो आप, पीटीआई वगैरह। तो ध्यान देना, वहां पर आपने देखा होगा आजकल की परीक्षा का पैटर्न देखो भाई साहब, बड़े खतरनाक पैटर्न आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया, आप जो पढ़ के जा रहे हो, जैसे समसामयिक घटना, यानी करंट जीके में आप जो पढ़ के जा रहे हो, जो आप ज्यादा हाईलाइट है, हम वही चीज पढ़ेंगे, वो चीज पढ़ के जा रहे हैं, और एग्जामिनर पता नहीं क्या पूछ रहा है, पता ही नहीं क्या पूछ रहा है और कहां से पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, 2-3% है वो मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सभी के मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी भाई साहब आजकल जो है वो बड़ा खतरनाक मामला हो चुका है, जो चीज हम छोड़ते हैं, इग्नोर करते हैं, वही एग्जाम में आ जाती है। तो ध्यान रखना, यहां पर ये स्रोत जो है वो कम ही टावर पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहता पढ़ते नहीं है, बहुत कम टावर ध्यान दे पाते हैं। तो ध्यान रखना, ये क्या है, आपके गोंद प्राप्ति के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। आप जो है वो आज की कई हुई बात का स्क्रीनशॉट ले लेना, भले ही यहां से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, यहां से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। ओके रिपोर्ट, ओके सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, सुनो मेरी बात। अब हम बात करेंगे क्या क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे, प्रमुख घासें, प्रमुख प्रमुख घासें पढ़ेंगे हम, घास पढ़ेंगे दोस्तों, प्रमुख 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 जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। सबसे पहले जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बच्चे बच्चे के जुबान पर रहती है, और आपने भी उसका नाम ले लिया होगा, मुझे पता है बैठे बैठे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेवण। किसकी बात करेंगे, सेवण। ओके, ये लो, आइएगा चर्चा करते हैं। सबसे पहले सेवण, सेवण घास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सेवण, क्लियर। अब इसका जो नाम है, सेवण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वो नाम है दोस्तों लेसियूरस सिडिकस। क्या है, लेसियूरस सिडिकस, क्लियर। मैं लिखता हूं एक बार, लेसियूरस सिडिकस, ऐसा ही कुछ नाम मिलेगा, थोड़ी बहुत मात्रा इधर उधर हो सकती है, लेसियूरस सिडिकस, ठीक है। ये नाम है आपका। सर याद कैसे रखें, बच्चे बच्चे को पता है, रट्टा मारा हुआ सभी का, सभी ने रट रखा है, कोई ज्यादा इसमें ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेवण। सेवण की एक आधी विशेषता जरूर बता देता हूं आपको, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे यह प्रोटीन युक्त स्वादिष्ट होती है, पौष्टिक होती है, ठीक है। ध्यान रखना, यह क्या होती है, प्रोटीन युक्त होती है, स्वादिष्ट होती है, और पौष्टिक भी होती है। तो इसकी विशेषताओं पर जरा चर्चा करेंगे हम लोग। क्या दोस्तों, यह प्रोटीन युक्त, स्वादिष्ट, मीठी, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट घास होती है, ठीक है। और बाकी जो है वो इसको काटने के बाद में जब सुखा लिया जाता है तो इसे स्थानीय भाषा में लिलोण कहते हैं। क्या कहते हैं, लिलोण कहते हैं, क्लियर। तो ये प्रोटीन युक्त होती है, स्वादिष्ट होती है, साथ साथ आप लिख सकते हो पौष्टिक। क्या है दोस्तों, पौष्टिक, ठीक है। और खास बात क्या है, जब इसको काट के सुखा लिया जाता है, काट कर सुखाने के बाद, काट कर सुखाने के बाद
सुखाने के बाद इसे लिलोण कहते हैं। क्या कहते हैं? लिलोण। ध्यान रखना, लिलोण लिलोण कहते हैं स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में। क्लियर? अब सेवण घास जो है ये आपकी ध्यान रखना, गोडाउन अपने अंडे देता है। यहां पर क्या देता है दोस्तों? गोडाउन अपने अंडे देता है। सेवण घास जो है इसकी अगर बात करें अन्य विशेषता की, तो गोडावण की आश्रय स्थली, गोडावण की आश्रय या फिर यूं कह दो प्रजनन स्थली, प्रजनन स्थली। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी गोडावण, क्योंकि गोडावण अपना क्या है? अपना राज्य पक्षी है। गोडावण क्या है? राज्य पक्षी है, जिसका नाम होता है दोस्तों करायोटिस नाइग्रीसेप्स। क्या होता है? करायोटिस नाइग्रीसेप्स कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या कहते हैं? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। गोडावण इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी संख्या काफी घटती जा रही है, काफी घटती जा रही है। और अपने रेड डाटा बुक में जो है वो, रेड डाटा बुक जानते हो ना? हाँ, संकटग्रस्त प्रजाति वगैरह होती है जो उनको वहां पर क्या है? ऐड किया जाता है। अब हम बात करें सेवण। सेवण की बात कर ली, ये सारी बात हमने बता दी है। ये नहीं बताया सर सेवण होती कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में होती है। टाबर, छोटे से टाबर को भी पता है, ठीक है? हाँ, देखो सेवण कहाँ होती है, तो ऊपर की तरफ हम लिख देते हैं सेवण कहाँ होती है? पश्चिमी राजस्थान। बोलो कहाँ होती है? पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान का मतलब आप कह दो, क्या कह दो? राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में जो है वो सबसे ज्यादा होती है, खास करके जैसलमेर साइड में आपको ज्यादा देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है? जैसलमेर में, या फिर यूं कह दो राष्ट्रीय मरूद उद्यान है ना अपना, राष्ट्रीय मरूद उद्यान अभ्यारण्य है जो जैसलमेर और आपका बाड़मेर दोनों में फैला हुआ है, वहां पर ध्यान देना, ये सेवण घास आपको देखने को मिलती है ज्यादा, ठीक है? अब बात करें अन्य घासें। बिल्कुल, अन्य घासों में सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा किसका? धामण। किसका? धामण। ये दोस्तों दामन है, कई टाबर इसको जो है वो दामन पढ़ते हैं। दामन, दामन नहीं है, दामन, दामन अलग चीज है। ये दोस्तों धामण है। प्रश्न आता है ऐसा, और प्रश्न पूछा जाता है दामन क्या है? दामन क्या है? ठीक है, तो पहनने की कोई पोशाक है, कोई मतलब चंपल है या जूती है, या मूंगी कोई किस्म है, ठीक है, या कालबेलियों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो ध्यान रखना, धामण जो है वो दुधारू पशुओं के लिए द बेस्ट मानी जाती है। यानी कहने का मतलब धामण जो है वो किसके लिए दोस्तों? दुधारू पशुओं के लिए। किसके लिए? दुधारू पशुओं के लिए, पशुओं के लिए दी बेस्ट में क्या है दोस्तों? दी बेस्ट घास मानी जाती है। तो प्रश्न आता है, ये भी पूछ लेता है कई बार सीधा सीधा, है ना, मूर्ख बनाने के लिए लोगों को कि दुधारू पशुओं के लिए निम्न में से कौन सी घास जो है वो बेस्ट है? दामन है। क्या है दोस्तों? दामन। दामन जब है, दामन जब है वो अपने पशु है वो दामन घास खाते हैं, तो बड़े मतलब दामन घास खाते हैं तो दूध देते हैं। क्या देते हैं? दूध। देखो दूध में ध, दामन में ध, दूध में ध, दामन में ध। अगर याद नहीं हो रहा है तो, वरना तो याद ही है, दामन दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है। बस मैं ये कह रहा हूं कि ये दामन नहीं है। दामन दोस्तों आपने नाम सुना होगा, दामन। हाँ, दामन नीचे पैरी जुती, बन गए देखो चीज कसूती, गजबन पानी न चाली, गजबन पानी न चाली। तो ध्यान रखना, दामन अलग है, दामन तो अलग चीज है, आप लोग जानते हो। लेकिन यहां पर मैं आपको बता रहा हूं क्या? धामण। क्या बता रहा हूं? धामण है क्या भाई? क्या बात होगी? हाँ, अब बात करेंगे अन्य जो है वो आपको नाम लिखता हूं, और नाम से आप समझ जाना कि हाँ गुरुजी घास तो है भी है। देखो दामन हो गया। दामन के बाद में हम बात करने वाले हैं अन्य घासों की, जैसे करड़। क्या कह रहे हैं? के करड़ है तेरे, करड़, अंजन। हाँ, अंजन की सीटी में मारो मन डोले, गाना आता है ना एक, अंजन। हाँ, दिल अंजन अंजन करे, ठीक है, अंजन की सीटी में मारो मन डोले, मन डोले, ठीक है, डोल गया। देखो करड़, 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 अंजन, मुराल। क्या है दोस्तों? मुराल, ठीक है ना। मैं ये जानबूझ के करता हूं ताकि क्लास जो है वो थोड़ा सा आप हंसो, है ना, बोर ना हो, ठीक है, इसके लिए। करड़, अंजन, मुराल, धामण, करड़, अंजन, मुराल, इन चारों को एक साथ बोला करो। सेवण तो अलग ही है, सेवण तो अपने आप में अलग ही है, घासों का राजा ये तो सेवण है, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे याद करने के लिए? धामण, करड़, अंजन, मुराल, है ना, धामण, करड़, अंजन, मुराल, ठीक है। अब बोलो आगे क्या आएगा? आगे आएगा दोस्तों क्या? भ्रूट है। क्या गुरुजी? ओ तो हमारा देख रहे हैं,
बरूट बरूट जो है वो अपने पैंट के या पजामे की चिपजे तो उतरे को नहीं, ज्यादा ध्यान रखियो, बहुत दूर उतरे। बरूट अगर बड़ा सारा चिप जाए तो कम से कम 2-3 घंटा खा जाए आदमी की, ठीक है। तो बरूट को बड़ो कसूर तो काम है, ठीक है। खेता में बरूट, खेता में कोई नहीं गेड़े तो अलग बात है। बाकी लगभग 90% टाबर है कि जमींदार वर्ग हुई है तो लगभग बरूट तो देखो ये बरूट पालो थारो पड़ेड़ो है। खतरनाक घास रात ने सोण कौन दे, थोड़ी सी फांस जे रहे जी रात ने नींद को नहीं आवे, पसवाड़ा कौन कौन दे, ठीक है। तो बरूट बड़ो खतरनाक है, बच के रहिए। बरूट के बाद में आप बात कर सका जी डाब के डाब, ठीक है। आप ही देखेगी सारी मन मेरे डाब जटाब है ना। गोखरू, वेरी गुड, गोखरू क्या हो गया, गोखरू। गोखरू है ना, इसको बांकड़ी भी कहते हैं, अन्य नाम क्या है दोस्तों, बांकड़ी। अब आप कहोगे सर हाँ बांकड़ी को समझ गया, बांखड़ी, बांकड़ी, बांकड़ी भी बड़ो खतरनाक है। बांकड़ी कांटा बड़ा जोर का बांकड़ी गट जैसी नानी याद दिला दे। देखो बांकड़ी क्या है दोस्तों, बांकड़ी। तो गोखरू, गोखरू को क्या कहते हैं, बांकड़ी कहते हैं। और बांकड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊंट की फेवरेट घास है, कर लियो बात, ऊंट की फेवरेट है ये जो गोखरू या बांकड़ी मैंने लिखा है ना, ये क्या है दोस्तों, ऊंट की फेवरेट है, ऊंट की। तो ऊंट आपको क्या है, राज्य पशु, राज्य पालतू पशु है ना। ऊंट की पसंद, पहली पसंद कमला पसंद है ना, इलायची। देखो क्या है दोस्तों, ऊंट की घास है, ऊंट की पसंदीदार घास कौन सी है आपकी, गोखरू या बांकड़ी। गोखरू एक आभूषण भी होता है, गोखरू एक आभूषण भी होता है, आप लोग जानते हो, आपके टॉपिक लगता है। अब हम बात करेंगे आगे, आगे बताओ सर। देखो एक घास और होती है सुगंधित घास जिसका नाम है बूर घास। क्या है दोस्तों, बूर घास। और बूर घास जो बीकानेर साइड में ज्यादा होती है, कहाँ होती है, बीकानेर, कहाँ होती है, बीकानेर, ओके। और आपको पता ही है बै से बीकानेर, बै से बूर हो जाएगा, बीकानेर में ज्यादा होती है। और इसकी खास बात क्या है, खास बात आपको बताता हूं मैं, यह एक सुगंधित घास होती है। क्या होती है, सुगंधित घास, बस इतनी खास बात है, सुगंधित घास। कोई बड़ी बात को नहीं, सुगंधित घास होती है। बुर घास कहाँ होती है, बीकानेर में होती है। अब जो अगली घास है बात हरी कौन सी है, देखो मोचिया। क्या है दोस्तों, मोचिया, मोचिया, मोचिया घास को कहते हैं, हाँ मोचिया घास को कहते हैं मोचिया साइपस रोटंडस। क्या कहते हैं, मोचिया साइपस रोटंडस है ना, इसका वैज्ञानिक नाम। मोचिया घास कहाँ होती है, तो मोचिया घास है आपको पता ही होगा, मोचिया चे 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 चुरू, मोचिया चुरू में, मोचिया चुरू में, ठीक है, ओके। ताल सा पर बैरण है, कौन सा बैरण है, ताल सा पर बैरण है, ठीक है। अब यहाँ पर अन्य घासें और कौन सी है सर, और भी बताओ है ना, बड़ा मजा आ रहा है। देखो सुनो मेरी बात, क्या सर, आप घास आएंगी 2-3, कौन कौन सी, मोथा। देखो मोचिया अलग है, मोथा अलग है। मोथा, एंचा, कुट्टू है, कुट्टू कहा जाता है, कुट्टू। देखो मोथा, एंचा, कुट्टू, मोथा, एंचा, कुट्टू, यानी ये तीनों घासें एक साथ याद रखनी है। सर क्यों रखनी है, क्योंकि केवला देव अभ्यारण्य, केवला देव अभ्यारण्य में ये पाई जाती है, केवला देव अभ्यारण्य भरतपुर। ध्यान रखना, पूछा जाता है एग्जाम में कि मोथा एंचा कुट्टू क्या है, मोथा एंचा कुट्टू क्या है, तो ये घास है भाई साहब, क्या है, घास। और एक घास कारा घास, कारा घास मैंने आपको बताई थी, माउंट आबू। क्या है, माउंट आबू, जो नक्की झील का प्रदूषक है। क्या है, नक्की झील का प्रदूषक है, पहले बता चुके, अब बताने की आवश्यकता है ही नहीं। अब 1-2 नाम और लिख देता हूं, मेरे दिमाग में आ रहे हैं, जैसे कारा हो गया, कारा हो गया, हाँ कारा हो गया, कारा हो गया, लूणिया। क्या है दोस्तों, लूणिया। अन्य घासों में अगर बात करें तो ध्यान रखना, क्या, लूणिया। आप कहोगे कि सर लूणिया नहीं है, लूणी नदी होगा, नहीं, लूणिया घास है। लूणिया जेरना, जेरना ए भी घास है, लूणिया जेरना। अब देखो प्रश्न कुछ भी बन सकता है, आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड आपसे कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए प्रश्न आ गया, लूणिया जेरना क्या है, लूणिया जेरना क्या है, समझ में आ गया ना। जैसे बिछिया लालर है ना, बिछिया लालर क्या है, ऐसे प्रश्न आता है, बिछिया लालर क्या है। तो आप अपने दिमाग में सर्च करो, गुरुजी ने प्रश्न पूछा, इसका दिमाग में सर्च करो कि बिछिया लालर ये क्या है, ठीक है। लालर लिया दे रेबो को नहीं, तो आपको बताना है ये है क्या, लोकगीत है या लोक नृत्य है या फिर मतलब कोई कपास की कोई किस्म है ना, बताओ तो दिमाग में, है ना। हाँ हाँ, तो लूणिया जेरना हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, घास होगी सारी, एक होगी, घास होगी। अब एक घास और रहेगी जिसकी मोस्ट इंपोर्टेंट घास है, वह अट्ठे कौन बताऊं, और जगह भी कौन, आगे देखा। देखो कौन सी है, खस घास, खस,
खस घास। कौन सी घास है? खस घास। ध्यान रहे विद्यार्थियों, खस खस अलग है और खस घास अलग है, ठीक है। यह एक दोस्तों ध्यान रखना, खस घास जो है वो कहां पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट बात ये है। खस घास जो है वो टोंक, सवाई माधोपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर साइड में आपको देखने को मिलेगी। डीग भी कह सकते हो आप, डीग इस साइड में देखने को मिलेगी। तो टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, डीग, यहां पर कौन सी घास पाई जाती है? यहां पर आपकी खस घास पाई जाती है। क्षेत्र विशेष है, एग्जाम में ज्यादातर आपका क्षेत्र ही आता है, इसका क्षेत्र पूछा जाता है विद्यार्थियों, तो ये याद रख लेना। ये जो मैंने बताया आपका क्षेत्र विशेष, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। अब हम बात करेंगे क्या नेक्स्ट, इसकी विशेषता देखो आप, यह एक सुगंधित घास है। यह क्या है दोस्तों? सुगंधित घास है। बिल्कुल बढ़िया बात है गुरुजी, स्वर मावे, ठीक है, सुगंधित घास है। ये लो, ये इसकी विशेषता हो गई। अब दोस्तों इसका उपयोग भी तो बताओ। इसका उपयोग दोस्तों देखो, सुगंधित है, इसका मतलब है ना, इसका मतलब क्या है कि यह इत्र बनाने में इसका उपयोग होता है। इत्र का मतलब समझ गए? सेंट के, सेंट, कोबरा सेंट, ठीक है। अब देखो इसका उपयोग क्या होता है, इत्र बनाने में इसका उपयोग होता है। दूसरा सुनो आप मेरी बात, ठंडाई में इसका उपयोग होता है, पर्दे वगैरह बनते हैं इससे, ठीक है, पर्दे वगैरह बनते हैं। आपने देखा होगा, खूब देखा होगा कि कूलर वगैरह में जो घास लगती है ना ठंडाई वगैरह देने के लिए, ठीक है, तो खस घास का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर इसका उपयोग अगर देखें, उपयोग की अगर बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा उपयोग, देखो क्या कि इत्र बनाने में इसका उपयोग होता है। इत्र का मतलब होता है दोस्तों सेंट, क्या होता है? अपने कहते हैं सेंट। और इत्र, देखो इत्र का आविष्कार सबसे पहले दोस्तों आपको पता ही होगा, आना सागर अजमेर में, ठीक है, हाँ, जो भी है वो जहांगीर के साथ सुएकुणबा। देखो इत्र आ गया। उसके बाद में ठंडाई, क्या है दोस्तों? ठंडाई। और आप कह सकते हो पर्दे वगैरह बनते हैं इससे, क्या बनते हैं? पर्दे बनाए जाते हैं, पर्दे, पर्दा ना हटाओ, है ना, पर्दे बनाए जाते हैं, पर्दे बनते हैं इससे, क्लियर। तो खस घास इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इसके क्षेत्र पूछे जाते हैं, बात याद रखना, बस खास बात यही है, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, डीग, इतना याद रखना। अब एक बहुत ही मजेदार आ रही है आपके सामने, बहुत ही मजेदार। आप लोग जो है वो कहोगे कि नहीं सर ऐसा थोड़ी हो सकता है, कांग्रेस। और आरपीएससी ने प्रश्न पूछा कांग्रेस क्या है, कांग्रेस है क्या है दोस्तों, ध्यान रखना। और ऑप्शन में ये था ही नहीं कि कांग्रेस एक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, नहीं, कांग्रेस जो है वो ध्यान रखना एक खरपतवार है। क्या है दोस्तों? कांग्रेस क्या है? एक खरपतवार है, खरपतवार, खरपतवार। हाँ, अगर ऑप्शन में ये दिया होता यह एक राष्ट्रीय पार्टी है, तब तो उत्तर सही हो जाता, लेकिन एग्जामिनर ने ऑप्शन में दिया ही नहीं कि ये पार्टी है, तो टब्बर ढूंढते रह गए भाई साहब कांग्रेस है क्या, कांग्रेस है क्या, जिसकी स्थापना 1885 में हो गई थी, ए.ओ. ह्यूम ने की थी, ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। तो टब्बर ढूंढते रह गए, कांग्रेस क्या है? एक खरपतवार है। अब आप जो है वो सोचो, कांग्रेस किस समय, जब कांग्रेस का राज था उस समय की बात कर रहा हूं, अमेरिका से मिले एक गेहूं का एक किस्म थी, अमेरिका से एक गेहूं की किस्म ली थी हमने, जिसका नाम था PL, ऐसे कुछ करके था, PL 108 किस्म का गेहूं था। उस गेहूं के साथ है ये खरपतवार अपने भारत में आ गई। किसके समय आई थी? कांग्रेस के समय आई थी, इसलिए इस खरपतवार का नाम ही क्या पड़ गया? कांग्रेस। क्या पड़ गया? कांग्रेस। तो हो सकता है आरपीएससी अपने को बेवकूफ बनाने के लिए पूछ ही ले कि बताइए कांग्रेस क्या है, कांग्रेस क्या है। तो थोड़ा सा होशियार रहना है, बाकी इसमें डरने वाली कोई बात है नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। चलो भाई, एक बार जरा पानी पी लेता हूँ मैं थोड़ा सा। आपको मैंने लगभग आधा घंटा से ऊपर हो गया पढ़ाते हुए, तो थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा व्यवधान चाहूंगा। हाँ कर दो, हाँ पानी देना, समझ में तो आ रहा है ना आपके? हाँ हाँ, फिर ठीक है, फिर ठीक है, चलो भी समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों क्या की लाख, क्या बात करेंगे? लाख की बाद में करेंगे, पहले आपको बता देता हूं थार शोभा, क्या बताते हैं? थार शोभा, है ना, थार शोभा जो है इसके बारे में चर्चा करते हैं। थार शोभा, ओके, थार शोभा सुनना आप, इसके बारे में सुनो। थार शोभा क्या है? आपसे प्रश्न आप पूछ ले, थार शोभा क्या है, थार शोभा क्या है, इसके बारे में जरा बताइए। तो थार शोभा जो है ध्यान रखना विद्यार्थियों, थार का मतलब, थार शोभा का मतलब यहाँ पर थार गाड़ी नहीं है, तो थार गाड़ी नहीं है। थार शोभा का मतलब क्या है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, आपने नाम सुना होगा, केंद्रीय
शुष्क बागवानी संस्थान, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे अभी। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, क्या है? बीकानेर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर है? बिछवाड़ बीकानेर में। इसके द्वारा विकसित खेजड़ी की कांटे रहित किस्म है। ध्यान रखना, क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थारसोबा। देखो क्या कि केंद्रीय, क्या बोला मैंने? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये आपका कहां पर है दोस्तों? बिछवाड़। कहां पर है दोस्तों? बिछवाड़ कहां पर है? बीकानेर। बिछवाड़ कहां पर है? बीकानेर। बीकानेर, ठीक है। द्वारा विकसित, द्वारा विकसित, विकसित खेजड़ी की, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, खेजड़ी की कांटे रहित किस्म, कोई सीधा उठा के पूछ लेगा कि खेजड़ी की कांटे रहित किस्म जो है वो किसके द्वारा विकसित की गई है, तो ध्यान रखना आपका बिछवाड़ बीकानेर में एक संस्थान बना हुआ है। कौन सा? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर है? बिछवाड़ बीकानेर में। बै से बागवानी हो गया, बै से बिछवाड़ हो गया, बै से बीकानेर हो गया। क्लियर बात? थारसोबा क्या है दोस्तों? खेजड़ी की कांटे रहित किस्म है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न आजकल एग्जाम में घुमा देता है वो आपको, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे लाख। ओके, लाख। लाख की चूड़ी बनती है दोस्तों। लाख की चूड़ी जो है वो, लाख की चूड़ी का काम सबसे ज्यादा जयपुर, कहाँ किया जाता है? अपनी राजधानी अपनी कहाँ पर है? जयपुर में किया जाता है लाख, ठीक है। हाँ, लाख। मुझे 9 लखा मंगा दे रहे और सैया दीवाने, ठीक है। तुझे मैं पलकों पे बिठा के रखूंगी ओ सैया दीवाने, ठीक है। लेकिन बाद में मेरे पड़ा पलका पर रखा को रखे, ठीक है, ठीक है। नहीं, लाख क्या बात कर रहे हैं दोस्तों? लाख की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर बरगद पेड़ देखा होगा आपने, बरगद का पेड़ आपने खूब देखा है। बबूल है, पिंपल, खैर, गुल्लर का नहीं देखा होगा। अब आप कहोगे कि सर गुल्लर तो नहीं देखा है, घर एक कूलर तो पड़े हैं, दो जगह की, एक तो मोटर खराब हो रही है मेन, और एक कूलर की पानी और मोटर खराब हो रही है, ठीक है। तो गैडा तो है बादरा ठीक करान बेरो को, ठीक है। तो ध्यान देना दोस्तों, क्या यहाँ पर बरगद है, खैर है, पिंपल है ना। ये जो पेड़ है, ये जो पेड़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्या दोस्तों? बरगद, खैर, पिंपल, बरगद हो गया, खैर हो गया, पिंपल हो गया। यानी इन पेड़ों से क्या है दोस्तों? लाख का काम किया जाता है। इन पे कैसे किया जाता है? लेसिफर लखा नाम का एक कीट पाला जाता है। लेसिफर लखा नाम का एक कीट पाला जाता है। बरगद, खैर, पीपल हो गया। और इसमें अभी बताया था मैंने आपको, बबूल, क्या लिख दो? बबूल लिख सकते हो आप। क्या लिख दो? बबूल भी लिख सकते हो। इतने काफी हैं। ये जो पेड़ हैं, आदि लगा दो आप। आदि वृक्षों पर क्या दोस्तों? आदि वृक्षों पर क्या है? आदि वृक्षों, आदि से पहले है, मुझे याद ही आ गया। देखो गुल्लर, क्या आ गया? गुल्लर, एक मिनट को भी, गुल्लर पर क्या दोस्तों? लेसिफर लक्का, लेसिफर लक्का नामक एक कीड़ा या कीट कह दो, कीड़ा पाला जाता है। देखो मैंने क्या कहा कि बरगद, खैर, पिंपल, गुल्लर आदि वृक्षों पर पाया जाने वाला या इनके ऊपर पाला जाने वाला, इसको पाला भी जाता है, लेसिफर लक्का नामक कीड़ा जो है वो इन पौधों की पत्तियों को खा लेता है, वो इन पे पाला जाता है। फिर होता क्या है कि ये जो कीड़ा होता है ना, कीड़ा ये क्या काम करता है कि इन पौधों की पत्तियों को खाता है, या फिर यूं कह दो कि इन पौधों की पत्तियों से रस चूसता है। क्या चूसता है? रस चूसता है। और यह एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है। कौन? लेसिफर लक्का क्या निकालता है? एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है, गोंद जैसा। यही लाख है। यही क्या है? लाख है। क्लियर बात? यानी यहाँ पर एक कीड़ा पाला जाता है। कीड़े का नाम याद रखना, कीड़ो बड़ो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज के टाइम में कीड़ो इंपॉर्टेंट है।
याद रखना पड़ेगा, एक कीड़े को नाम थाने याद रखना है। और इंसान में कौन सा कीड़ा पाया जाता है ये मुझे नहीं पता है, नाम उसका पता नहीं है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लैसीफर लखा नाम का कीड़ा जो है वो बताइए किस काम में आता है। तो ध्यान रखना है, लाख प्रोडक्ट में इसका काम में लिया जाता है। एक कीट पाला जाता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पाला जाता है। और यह पौधों की पत्तियों से रस चूसकर एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है। चिपचिपा पदार्थ निकालता है। ओके, रिपोर्ट ओके सर, ठीक है, निकालता है, ठीक है। यही लाख है, बोलो कर ले बात, यही क्या है दोस्तों, लाख है। ओके, जो लाख की चूड़ी फिर है वो क्या करती है, महिलाएं पहनती हैं, बड़ा ही शौक होता है उनको लाख की चूड़ियां। और जिनका ब्याह नहीं हो रखा ना तो ध्यान देना, लाख की चूड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है ना, शौक होता है लुगाइयों को, समझ में आया ना बात। और जिनका ब्याह हो रखा है ना उनसे पूछो आप, है ना, कितना शौक होता है लाख की चूड़ी का, ठीक है। और 9 लाख के हार का तो पूछो ही मत, 9 लाख का हार, ठीक है ना, 9 लाख का हार मंगा दे रहे और सैया दीवाने। अब बात करेंगे ये जो आपका लाख है ना, लाख है, यही लाख है। अब ये उपयोग क्या होता है इसका, ये तो बता दिया सर, यही लाख है, राम कहानी बता दी, मान बेरो है। देखो इसका उपयोग देखो दोस्तों, ये मजा आएगा आपको। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो उपयोग जो है वो ग्रामोफोन, क्या होता है दोस्तों, ग्रामोफोन होता है ना, ग्रामोफोन रिकॉर्ड होता है ना, रिकॉर्ड नहीं देखा आपने, ग्रामोफोन रिकॉर्ड में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। वहाँ ये अंदर लगता है, ये अंदर लगता है, ये जो इसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना ग्रामोफोन रिकॉर्ड में, वहां पर इसमें इसका काम में लिया जाता है ना। उसके अंदर एक प्लेट सी होती है ना, उस पर देखना आप, वहां लगा होता है ये। तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड में, और खिलौने वगैरह होते हैं उनमें, और चूड़े, क्या है दोस्तों, चूड़े, समझ में आया ना। और ट्यूब वगैरह होती है ना, ट्यूब जान गया, हाँ, ट्यूब में इसका उपयोग किया जाता है। रेडियो, टेलीविजन आदि के निर्माण में इसका उपयोग होता है। खास बात यह है, 2-3 याद रख लो, काम चल जाएगा। देखो ग्रामोफोन रिकॉर्ड, क्या दोस्तों, ग्रामोफोन रिकॉर्ड में इसका उपयोग होता है। रेडियो में इसका उपयोग होता है, रेडियो। टीवी में इसका उपयोग होता है, क्या दोस्तों, टीवी। खिलौने वगैरह बनते हैं ना, खिलौने, इनमें इनका उपयोग होता है। ट्यूब, क्या दोस्तों, ट्यूब में इसका उपयोग होता है, ट्यूब। पल्ले पड़ की बात, गणना ही इतना एग्जाम्पल बहुत है ना, थक जाओगा फिर। ग्रामोफोन रिकॉर्ड हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, खिलौने हो गए, ट्यूब हो गया, और आपके चूड़े, क्या दोस्तों, चूड़ी वगैरह। और एक बात आपको बता देता हूँ यहाँ पर मैं, क्या लाख निर्माण के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, क्या दोस्तों, लाख की जो चूड़ी बनती है ना, लाख की चूड़ी। अब जो शादीशुदा है ना भाई साहब, या फिर जो महिलाएं देख रही हैं, ठीक है, तो फिर डिमांड कर दी हो तो लाख की चूड़ी की, ठीक है। ओके रिपोर्ट, लाख की चूड़ी जो है वो जयपुर प्रसिद्ध है, जयपुर माने जयपुर युग घुमाते रहे और सैया दीवाने, ठीक है। हाँ, जयपुर, काली काली शीशा गाड़ी गमा। देखो जयपुर शहर बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपना राजधानी है, और ये बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल भी है। यहाँ पर आमेर का किला आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको हवा महल देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको चिड़ियाघर देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको रामबाग देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको जमुआ रामगढ़ बांध देखने को मिलता है, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको शीला देवी का मंदिर देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको शीतला माता का मंदिर देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको राज मंदिर सिनेमा देखने को मिलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है राज मंदिर सिनेमा, क्लियर। तो ये जयपुर की बातें दोस्तों, जयपुर जो है वो अथा जीके है जयपुर का। यहाँ पर आपको सांबर झील देखने को मिलती है, जो फुलेरा जंक्शन के पास में है ना। फुलेरा जंक्शन आप जानते हो ना, मीटर यार्ड का एशिया का सबसे बड़ा जंक्शन माना जाता है फुलेरा जंक्शन। फुलेरा कहाँ पर है आपका, दादू दयाल ने जहाँ पर सबसे पहले उपदेश दिए थे, फुलेरा कहाँ पर है, जयपुर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। और यहाँ पर जयपुर जब आप जाओ तो ये सारी चीजें आप जो है वो इनमें से एक आधी चीजें देखने का प्रयास करना, क्या करना, प्रयास करना, बड़ा ही मजा आएगा घूमना आप, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया, क्या दोस्तों, लाख, क्या बता दिया, लाख रुपये की बात बता दी है, मजा आया होगा आपको। अब मैं 1-2 बातें और बताने का प्रयास करता हूं, बता दूं, बताओ मुझे। देखो क्लास में इंटरेस्ट बनाए रखना, क्योंकि क्लास जो है वो ऐसी तो है नहीं, यहाँ पर कोई मतलब ये तो है नहीं कोई लव स्टोरी चल रही है, मैं महेंद्र मुमल की कहानी बता दूं आपको, ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं, यहाँ पर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ना पड़ेगा आपको। मैं तो इसी पढ़ा उसको था ना, बरूंट है, कोई डाब है, जटाब है, खींप है, फोग है, ठीक है, खेजड़ी है, और तो भाई क्या बताऊँ। देखो फोग, सबसे पहले बात करेंगे फोग। गुरु जी ओ बीमारी बताओ नहीं, केड़ूंगा
सेक लिया। फोग, हाँ फोग क्या हो गया? चार्जर एक बार नहीं दे सकता, बाद में देंगे क्योंकि अभी क्लास चल रही है। हाँ, दे देंगे 5 मिनट बाद में। ओके, और सुनो, हेलो, इधर आओ, इधर आओ। चाय का बोल दो, चाय 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 का बोल दो। हाँ, सिर पटने लगी है, सिर दुखा बहुत ज्यादा। देखो बात करेंगे फोग। अब आप कहोगे कि सर फोग के बारे में बताओ ना, इसने दिमाग खराब कर दिया है ना। टीवी में ऐड आती है, यूट्यूब पे ऐड आती थी इसकी, आजकल तो फिर भी खत्म, बंद हो गया ये। पहले है ना क्या चल रहा है, बोला फोग चल रहा है। देखो फोग क्या है, यह एक झाड़ी है, यह एक झाड़ी है, ध्यान रखना, जिसके फूलों से साग बनाया जाता है। ओके, यानी फोग क्या है, फोग क्या है, यह एक झाड़ी है दोस्तों, घास नहीं है ये। यह एक, मान लो ये आ जाए कि निम्न में से घास नहीं है तो फोग है, यह एक झाड़ी है। यह एक क्या है, झाड़ी है, जिसके फूलों से साग बनाया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है। यानी फूलों से साग बनाया जाता है, फूल साग बनाया जाता है। बस इतना याद रखना, यह एक झाड़ी है जिसके फूलों से साग बनाया जाता है, और इसकी जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी, इसका उपयोग ईंधन के लिए हो सकता है। यानी इसकी जो लकड़ी होती है, लकड़ी दोस्तों ध्यान देना, इसकी जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी, लकड़ी का उपयोग ईंधन के लिए, ठीक है, उपयोग ईंधन के लिए। ये तो कोई पर्सन तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी ईंधन के लिए बता ही देते हैं। अगला जो मैं आपको बताऊंगा वो बड़े मजेदार है दोस्तों, खींप। क्या है, खींप। क्या गुरुजी, खींप तो नाम सुनेड़ो सो लगा है। खींप दोस्तों, खींप है यहाँ पर दोस्तों, खींप लिखा है मैंने, खींप है, फींच नहीं है। फींच अलग चीज होती है, ये खींप है। अब फींच क्या होती है मुझसे मत पूछना। ये खींप क्या है दोस्तों, इस झाड़ी नुमा, ये झाड़ी नुमा पौधा ही, और क्या है, इस झाड़ी नुमा पौधे पर क्या है, खिम्पोली नामक फलियां लगती है, खिम्पोली, बस वो ध्यान रखियो। यह एक क्या है, झाड़ी नुमा पौधा है, झाड़ी नुमा पौधा है, ठीक है, जिस पर खिम्पोली नामक पत्तियां लगती हैं, सॉरी, खिम्पोली नामक फलियां लगती है, ठीक है। प्रश्न तो ये बनेगा कि खींप है क्या, तो ध्यान रखना, खींप कोई घास नहीं है, फोग कोई घास नहीं है, बस ये झाड़ी नुमा पौधे होते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ से ऐसे प्रश्न बन सकता है उलझाने वाला, और कोई ज्यादा इसमें इस पे कोई पीएचडी थोड़ी करनी है हमें, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रहे, बस बढ़िया बात है। हाँ ठीक है, रुको, अब बात करेंगे क्या, रुको एक मिनट, बाद में बात करते हैं। अब बात करेंगे शहद, शहद की बात कर लो, शहद, शहद मक्खी है ना, मधुमक्खी, हिंदी वाले टाबर जो है वो मधुमक्खी कहते हैं, और जो देशी टाबर है, देशी टाबर है वो क्या कहते हैं, शहद मक्खी, ठीक है। और शहद मक्खी आपने की टाबर था आपने घनी खाड़ी है, लगभग अपनी एक आंख बंदी रहती है, ठीक है, शहद मक्खियों, क्योंकि आंख हो जाए एडी बटन वर्गी, ठीक है, आंख पर खाया बाद में आठ गाल पर पूरे पर सोजन आ जाए, है समझ में आगे बात है। तो टाबर था कि बचपन में आपने किए घना ही कांड करेड़ा है, तो शहद मक्खी खा जाती, दोनों कई कई बार तो दोनों आंख बंद हो जाती, फिर ही मतलब खेल बोकड़ता, फिर बोकड़ता, कोई टेंशन को नहीं। और आजकल का टाबर ने खा जाए तो मकोड़ो खा जाए ना, मकोड़ो सैन को नहीं हुए, मकोड़ो मकोड़ो खा जाओ, सैन को नहीं हुए, ले जाओ ले जाओ, बादरा ले जाओ, बादरा ले जाओ, मेरे को टाबर का हो गया है, लाल लाल बिंदी सी होगी, परेशान हो जाए माँ बाप सारा। अरे पहले मेरे को टाबर कटे के लिए मत ही बड्डा हो गया। तो आ बात है, थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि टाबरों का ध्यान मत रखा करो, लेकिन थोड़ा सा क्या है, हाँ उन पे कंट्रोल भी रखो, ठीक है। की कोई मकोड़ो मकोड़ो कीड़ी खा गई, मकोड़ो खा गयो, नॉर्मल चीज़ा है, चलन दो, ठीक है। हाँ थोड़ा सीरियस मामलो हो जा, टाबर बीमार हो जा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा दिखाना चाहिए, या ना बाजे करो चक्के हैं, बादरा नहीं जाओगे दिखा के लिया मार, तो मेरे कौन छोरा क्यों गयो है, क्यों। देखो बात करेंगे शहद, शहद जो है इसका ध्यान रखना आप लोग, ये कहाँ है, ये आपका ध्यान रखना, पूर्वी राजस्थान में ज्यादा देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, पूर्वी राजस्थान, क्लियर बात, ओके रिपोर्ट। किस फिर आजकल की है कि टाबर दो ही हुए हैं, बच्चा कितने होते हैं आजकल के मतलब माँ बाप के बच्चे दो ही होते हैं, क्योंकि जनसंख्या पे थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए कहा गया है सरकार के द्वारा, तो टाबर दो ही होते हैं ना, तो फिर चिंता ज्यादा हो जाती है।
है ना। पहले क्या होते थे 6-7 टाबर हो जाता, कई अगर 12-12 13 हो जाता, तो मैम किया गया चलन दोगे कोई बात को नहीं, एक आधो टाबर इन्हें मैंने हो ही गयो नहीं तो कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। हाँ तो 12-13 होता, मैम 2-3 हो जाता, 10-11 फेर बच जाता, बोले कितना बच रही है, बोले 10 बच रही है, बोले ठीक है पड़े रहने चलता, तो वो सिस्टम होता। हाँ मैं क्या कहूँ, शहद जो है ना पूर्वी राजस्थान, कहाँ दोस्तों, पूर्वी राजस्थान। अब आप ये मत करना सर आप बातें बड़ी ज्यादा करते हो, ठीक है ना। देखो बातें थोड़ी करनी चाहिए, इससे क्या होता है क्लास थोड़ा, है ना, क्लास में हलचल बनी रहती है, आपको लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो कई टाइम सीरियस भी बैठे हैं, ओल्ड में भी देश क्या है गुरुजी ना, माना तो सिर्फ पढ़ाओ थे, तो देख लो पढ़ लो फिर अलवर भरतपुर, ठीक है। पूर्वी राजस्थान मतलब अलवर भरतपुर साइड, डीग साइड भी कह सकते हैं, डीग, क्योंकि डीग एक नया जिला बनेगा नहीं, तो लिखना पड़ेगा, देखो डीग, ठीक है। अलवर आगे तो कोटपुतली, बैरोड और बेलिक्स को, लेकिन दो याद रखियो बस। पूर्वी राजस्थान में शहद है मोम का कार्य भी किया जाता है, मोम, मोम, मोम जानोगे, मोम, मोम, वो आजकल के टाबरों वाली मोम नहीं है, मोम मम्मी, क्या होता है मम्मी, है ना। माँ शब्द में जो फीलिंग है ना माँ, वो मम्मी में नहीं है, लेकिन कौन बताया आजकल के टाबरों को, आजकल के मम्मी डैडियों को, ठीक है। अब बात करते हैं पूर्वी राजस्थान, बात करते हैं दोस्तों शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला मैंने बोला शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला, आप मुझे बताओ कहां है। क्या बोला मैंने, शहद प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला राजस्थान सरकार द्वारा जो है वो हाल ही में अभी 1-2 साल में जो है वो स्थापित की गई है, वो कहाँ की गई है। तो शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला दोस्तों कहाँ है, तो ये आप लोग जरा अपने दिमाग में रखेंगे, ये है दोस्तों श्री, अब श्री लगते ही आपके दिमाग में जिला आ गया होगा, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए मैं थाने बहुत ज्यादा। अब थाने कह दे एपी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है। ये शहद होता है ना, शहद होता है, उसे बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। तो ध्यान रखना एपी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, ये तो है शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला। अब अगर मैं कहूं कि एपी उत्कृष्टता केंद्र, एपी उत्कृष्टता केंद्र, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए जरा बताओ मुझे। एपी उत्कृष्टता केंद्र, ये तो आप लगभग बता ही दोगे, ये कहां पर है, भरतपुर में। कहां पर है, भरतपुर, पहले बड़ी बात। तो ये सिंपल सी बातें जरा आपके दिमाग में रहेंगी तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, आपने कभी नाम सुना हो तो बता देना, गूगल। अब आप कहोगे कि हाँ गूगल तो सुनिए, मैं गूगल सुनिए। अरे गूगल वो कौन है, गूगल धूप, गूगल है धूप, नाम सुनिएगा गूगल धूप, ठीक है। तो गूगल धूप की धूप समझ गया। अब गूगल धूप की है कठे अजमेर राजसमंद जी की साइड है, बे साइड में गूगल धूप ज्यादा हुआ है। देखो अजमेर और राजसमंद, क्या है दोस्तों, अजमेर और राजसमंद, अजमेर और अजमेर और राजसमंद, इस साइड में दोस्तों आपके ज्यादा मिलती है गूगल। अब गूगल धूप जो है, गूगल धूप की इसकी खेती को मतलब क्या है प्रोटेक्ट करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए, यानी गूगल संरक्षण परियोजना भी चलाई गई थी राजस्थान सरकार द्वारा। वो कब चलाई गई थी, तो 2008-9 में। यानी मैं ये कह दूं, क्या सर आप क्या कह दो, देखो मैं ये कहूंगा दोस्तों, गूगल संरक्षण प्रयोगशाला, गूगल संरक्षण परियोजना। अब दिमाग है वो चाय मांगने लग गया है ना, परियोजना की जगह प्रयोगशाला लिखा जा रहा है। देखो गूगल संरक्षण परियोजना जो है वो कब चलाई गई थी दोस्तों, तो ध्यान देना, गूगल संरक्षण परियोजना जो है वो आपकी चलाई गई थी कब, 2008-9। ऐसे प्रश्न ट्रेंडिंग में है आजकल, पूछा जाता है। ये बताइए अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम कब चलाया गया, कितने जिलों में चलाया गया। मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम कब चलाया गया, कितने जिलों में चलाया गया। इसमें जो है बताइए कई होते हैं, इसमें केंद्र सरकार का भी योगदान होता है, तो केंद्र और राज्य का अनुपात बताइए कितना है। तो इस तरह के प्रश्न ट्रेंडिंग में है, सारे करवाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। गूगल धूप संरक्षण
परियोजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रश्न आ गया विद्यार्थियों तो आपका ही सही होगा, इतनी मैं गारंटी लेता हूं, इतनी मैं गारंटी लेता हूं, आपका ही सही होगा, किसी का सही नहीं हो सकता। हाँ, तो क्लास काफी लंबी हो गई है, इसको मद्देनजर रखते हुए, क्लास को मद्देनजर रखते हुए अब जो है वो क्लास को हम विराम देते हैं। अब छोटी सी क्लास और बनेगी इसकी, इसमें मैं कुछ आपको परियोजनाएं बताऊंगा, कुछ प्रोजेक्ट की बात करेंगे, कुछ नीतियों की बात करेंगे और कुछ प्रमुख संस्थानों की बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो विद्यार्थियों अब विदा लेते हैं। आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ जो है वो सपोर्ट बनाए रखिएगा, है ना, और क्लास को थोड़ा सा अपने चाहते विद्यार्थियों या चाहते दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा, बताइएगा कि इस ऐप के ऊपर, है ना, इस चैनल के ऊपर जो है वो, इस ऐप के ऊपर जो है वो अच्छी पढ़ाई करवाई जा रही है, अगर आपके समझ में आ रहा है तो। क्लियर? जबरदस्ती आपके साथ है नहीं भी, ठीक है, हाँ, आप मर्जी के मालिक हैं। चलिए, इसी आशा के साथ कि आप पढ़ें और आप अच्छा पढ़ें, ठीक है, और जहां से भी पढ़ें आप अच्छा पढ़ें और आपका सिलेक्शन हो जाए, भगवान से यही दुआ करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद विद्यार्थियों।